इंडियन गॉन में बड़े होते हुए मैं हमेशा कहानियों से घिरा रहता था। ऐसी कहानियां जो बड़े बुजुर्ग बरगद के पेड़ों के नीचे फुसफुसाते थे, ऐसी कहानियां जिन्होंने मुझे हर जीवित प्राणी के लिए सम्मान करना सिखाया। आज आइए इंडियन गांवों में जानवरों, पक्षियों और मंदिर पूजा की परंपराओं के दिलचस्प इतिहास की एक दिल छू लेने वाली यात्रा करें। चलिए जानवरों से शुरू करते हैं। इंडिया के ग्रामीण दिल में मवेशी सिर्फ जानवर नहीं है, वे परिवार हैं। गाय को उदाहरण के लिए गौ माता कहा जाता है। यह सिर्फ दूध या खेती के बारे में नहीं है, यह वेदों और उपनिषदों जैसे पुराने धर्म ग्रंथों में निहित एक रिश्ता है। गोवर्धन पूजा जैसे त्योहारों के दौरान गांव वाले गायों को सजाते हैं, उन्हें के पसंदीदा पकवान खिलाते हैं और उन्हें की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। यह असल में आभार है। और सिर्फ गायें ही नहीं है, नाग पंचमी के दौरान सांपों की पूजा की जाती है। अश्वा पूजा के दौरान घोड़ों की और यहां तक कि हाथियों का भी एक खास स्थान है, क्योंकि वे भगवान गणेश के साक्षात अवतार माने जाते हैं। अब पक्षियों की बात करते हैं। क्या आपने कभी गांव वालों को पितरों के अनुष्ठानों के दौरान कौवों को खाना खिलाते देखा है? वह श्राद्ध होता है। मान्यता यह है कि पूर्वज कौवों के रूप में आते हैं, इसलिए उन्हें खाना खिलाना उन लोगों का सम्मान करता है जो पहले आए। मोर इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी कहानियों और मंदिर की नक्काशी में बहुत पसंद किए जाते हैं। माना जाता है कि बारिश पास होने पर वे नाचते हैं, जो सुंदरता और आशा का प्रतीक है। यहाँ तक कि मामूली गौरैया का भी अपना स्थान है। अगर वह आपके घर में घोंसला बनाती है तो उसे समृद्धि का संकेत माना जाता है। मंदिरों की ओर बढ़ते हैं, जो हर गांव का दिल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि कई गांव के मंदिर असल में गांवों से भी पुराने हैं? ये पवित्र स्थान अक्सर पुराने पेड़ों के नीचे साधारण मंदिरों के रूप में शुरू हुए थे, जो स्थानीय देवी देवताओं, जानवरों या यहाँ तक कि नदियों और पहाड़ों जैसे तत्वों को समर्पित। वार्षिक गांव का त्योहार, यात्रा या मेला सबको एक साथ लाता है। यह सिर्फ प्रार्थना नहीं है, यह संगीत, नृत्य, नाटक और सामुदायिक दावतें हैं। मंदिर वह जगह है जहां जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव मनाए जाते हैं, जन्म से लेकर शादियों तक और यहाँ तक कि विदाई भी। ये परंपराएं क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि वे हमें प्रकृति से, हमारे पूर्वजों से और एक दूसरे से जोड़ती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हर जानवर, हर पक्षी और हर पवित्र स्थान गांव के जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है। ये अनुष्ठान सम्मान, दया और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने का महत्व सिखाते हैं। तो अगली बार जब एएपी किसी गांव जाए या मंदिर की घंटियों की दूर की आवाज सुने, याद रखें, यहाँ का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, ये जीवित है, सांस ले रहा है और आपके सुनाने का इंतजार कर रहा है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इंडिया की इन आध्यात्मिक परंपराओं की झलक पसंद है तो हमारी जड़ों से और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।